हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रेटजी प्लानिंग जर्नी। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट एडवांटेज की। किस तरीके से कंपनी कॉस्ट एडवांटेज ले सकती है कंपेयर टू अपने कंपटीटर के। तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं जैसे लीन, सिक्स सिग्मा मेथड, उसके बाद ऑटोमेशन, रिपीटेटिव टास्क जो भी है आपका, जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन आप कर रहे हो उसमें 1 हफ्ता लग रहा है रिकॉन्सिलिएशन करने में, उसी को आप ऑटोमेट कर दो अगर, तो वो विद इन 5 मिनट्स 99% और 90% जो है आइटम वो ऑलरेडी रिकॉन्साइल करेगा। बाकी का बचा चीज को आप एक दिन में रिव्यू करके एंट्री जो नहीं पोस्ट हो वो एंट्री पोस्ट कर दोगे, जो एंट्री डबल पड़ी उसको डिलीट कर दोगे, या आप रिवर्सल एंट्री मार के उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। तो आप करके एक दिन में आप अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन फाइनल कर सकते हो। वही अगर ऑटोमेशन नहीं होगा इस तरह के रिपीटेटिव टास्क में, तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जैसे जीएल की एंट्री होती है, एक्रूवल बुक करते वक्त आपको 1000 कस्टमर है, आपके पास 1000 वेंडर है, तो 1000 वेंडर के अलग अलग बिल, जिसके मान लीजिए 500 में से 500 के बिल आए हैं, 500 के नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपेंस तो आपको बुक करना है। आप 500 लाइन आइटम बुक करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसमें आप एक्सेल में आप अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लो, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है और किस जीएल को करना है। तो उससे क्या होगा, 1 सेकंड में आप जब जाके अपलोड करोगे वो एंट्री ले लेगी, एक ही एंट्री हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ आपको रिवर्स करना है तो आप रिवर्स कर सकते हो एज इट इज। इतना टाइम सेव हो जाएगा, दोबारा में आपको एक एक एंट्री रिव्यू करके रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली रिवर्स कर सकते हो। उसके अलावा आप कॉस्ट एडवांटेज के लिए आप अपने सप्लाई चेन पे वर्क कर सकते हो और लॉजिस्टिक पे, यानी कि आपका सप्लायर कौन है, कितने दूर से प्रोडक्ट ला के दे रहा है, क्या सप्लायर के पास इनफ प्रोडक्शन होता है, क्या आप ह्यूज डिमांड पे भी वो सप्लाई में वो ये ना बोले कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, अब इतना सप्लाई नहीं दे सकते अभी, मुझे इतना टाइम लगेगा, इस तरह का चीज ना हो। आपको स्मूथली प्रोडक्ट सप्लाई हो सके ताकि आप आगे सेल कर सको। और ये कितना रिलायबल है, और ये क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, ये कितना बड़ा सप्लायर है या स्मॉल सप्लायर है, इसके साथ आप नेगोशिएट कितना बेहतर कर सकते हो, ये सारी फैक्टर आपको देखने हैं। आप जो सेल कर रहे हो उसके सेल के लिए आपको और क्या क्या लॉजिस्टिक चीजों की जरूरत है, उसका इंतजाम होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, ऑफिस के अंदर स्टोर है तो स्टोर का एसी सही होना चाहिए, या जो प्रोडक्ट खराब होने वाला है उसके लिए आपको कूलिंग सही होनी चाहिए। इन सब का कॉस्ट कैलकुलेट करना और इफेक्टिवली इसका प्लान करके रखना ताकि आप कैसे इसको कम कर सको। जितना भी आप कॉस्ट कम करोगे उतना आपको बेनिफिट होएगा। ठीक है, आपको इन द सेंस आपके कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली आपका भी ग्रोथ होगा। साथ के साथ आप एज ए लीडर शो कर सकते हो कि यहाँ यहाँ मैंने कॉस्ट कम किया है कंपनी का, और कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ाया है। अगर आप बोल सकते हो कि आपने 1 CR के करीब प्रॉफिट बढ़ाया है, अगर आपने ये सब पे काम करके और प्रोसेस इंप्रूव करके, पॉलिसी ठीक करके, आप अगर ऐसा कुछ करके दिखाते हो, तो आपको लगता नहीं कि आपका इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका पर्सनल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली कंपनी विल लव टू कीप you retain. If you will give resign, still they will double your salary and they want you to keep here. So इस तरह का आपको इमेज अपना बिल्ड करना है। ये एक तरीके से आपका खुद का ब्रांड डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं, अगर आप इस तरह का काम करके देते हो कंपनी को। और भी तरीके से हम कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे इनोवेशन करके हम कल्चर में इनोवेशन किया, एम्प्लॉय को बोलना कि आपके पास जो भी नया आइडिया आ रहा है वो आप शेयर करो, हम उसको चेक करेंगे या उस पर काम करेंगे। अगर वो मे बी वो आइडिया हमारे पास मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे ना आए, क्योंकि ऑपरेशन में जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को कैसे खुश करना है, ये सारी चीज उनको पता होती है। तो उनके आइडिया पे ज्यादा वर्क करना चाहिए मैनेजमेंट को। उसके अलावा R&D होना चाहिए आपके साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर सकते हो। जैसे बोला था दूसरे कंट्री में आप गए हो, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टोर है 10, और आपका जितने भी स्टोर है सारे प्रीमियम लोकेशन पे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा सप्लाई होता है, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन और जो प्रोडक्ट है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। और आपका वही कंपटीटर है, उसके पास प्रीमियम लोकेशन का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ज्यादा अच्छे किया है, उसने कॉस्ट एडवांटेज पे काम किया है, उसने और भी चीजें पे काम करा है, और उसने अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट मिनिमम कर लिया और चीपर और एफोर्डेबल प्राइस में मार्केट में सप्लाई कर रहा है। प्राइम लोकेशन पे नहीं कर रहा, कहीं और कर रहा है। तो आप उसके साथ टाई अप कर सकते हो, उसका प्रोडक्ट लेकर के अगर आप अपने इस पे बेचोगे तो ऑब्वियसली आप भी प्रॉफिट कमाओगे और ये भी कमाएगा। तो इस तरीके से इससे कंपटीशन करने के बजाय जहाँ पे आप कंपटीशन नहीं कर सकते वहाँ पे आपको मर्जर कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से कॉस्ट एडवांटेज किस किस तरीके का हो सकता है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप किस तरीके से कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो। जैसे हमने डी मार्ट का एग्जांपल लिया था और वॉलमार्ट का, है ना।
तो इसमें डी मार्ट का जो था कॉस्ट एडवांटेज था, क्योंकि ये 5 से 10% चीपर में प्रोडक्ट सेल कर रहा था, और दैट टू सेम क्वालिटी व्हाट वॉलमार्ट इज ऑफरिंग। तो ऑब्वियसली इसके कस्टमर लॉयल होंगे, कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। एवरीथिंग विल बी बूस्टेड ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज। उसके अलावा एक पॉइंट होता है लिवरेज इकोनॉमिक ऑफ स्केल। If you have ability to purchase in bulk deal with your supplier, you can reduce cost even further. Whatever price he is offering, you can ask him to reduce further. So since your supplier selling for 10 cr, out of 10 cr, if you are buying from him around 5 cr, from this total 10 cr he is generating 10% profit maybe, so 1 cr, and out of 1 cr if you are buying from him, so you will give him 50 lakh of profit. So if you negotiate him to reduce cost, so whatever, but he is getting 30 lakh after negotiation, so do you think he will have ability to say no to you? Obviously not, right? अगर 50 लाख नहीं आ रहा, 30 लाख तो आ रहा है ना। आपका मेन बायर है ये, तो आप उससे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते, और आपका प्राइस को वो तोड़ सकता है और आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कस्टमर आपको लाने में बहुत टाइम एनर्जी लगेगा, और आपके पास प्रोडक्शन रेडी है तो आप उसको सेल करोगे, राइट। उसको रख के कोई फायदा नहीं है। 50 लाख नहीं आ रहा लेकिन 30 लाख तो आ रहा है, नहीं तो 30 लाख भी नहीं आएगा, राइट। और वो उसके पास ऑप्शन है, वो दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जब आप ह्यूज अमाउंट में परचेस करते हो तो आप उससे नेगोशिएट बेटर कर सकते हो। उसके अलावा भी आप ऐसे कर सकते हो मेक एंड बाय डिसीजन। लाइक आपके एम्प्लॉय और टीम, उसको पता है कि जो रॉ मटेरियल हम सप्लायर से परचेस करते हैं उसको हम परचेस करें या फिर हम खुद प्रोड्यूस कर लें, और प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा पर यूनिट। अगर वो आप अच्छे से कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो तो आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इतने लोगों की हायर करनी पड़ेगी, इतना का एसेट लगाना पड़ेगा, और इतना इन्वेंट्री में डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए। तो हम इतना इससे जो हमने परचेस किया मे बी 80 लाख का हमने परचेस किया, 1 करोड़ प्राइस ऑफर करा था, हमने 20 लाख डिस्काउंट करा लिया, तो हमने 80 लाख का परचेस किया, और हम खुद बना रहे हैं तो 30 लाख में बन जा रहा है, और ये खर्चा जो है मान लीजिए आपका 50 लाख लग गया। तो इनिशियल फर्स्ट ईयर मेरा 80 लाख का खर्चा हुआ, जो हम इससे परचेस करते तो भी मेरा 80 लाख लगता, लेकिन हम खुद बना रहे हैं तो हमारा खुद का सेटअप रेडी हो गया, हमारी टीम रेडी हो गई, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम कॉस्ट है, ये फिक्स एसेट का कॉस्ट है। तो ये आपका ऑब्वियसली धीरे-धीरे आपका पी&एल में जाएगा तो टैक्स सेविंग भी करेगा। ये ज़्यादा टैक्स सेव करेगा इनिशियली, बट बाद में क्या है कि ये आपका फिक्स एसेट में रहेगा तो एसेट बड़ा रहेगा आपका, और आप ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर बार-बार आप अगले साल क्या होगा कि आप 30 लाख में परचेज़ करोगे, जो आप 80 में करते तो आपका 50 लाख का अगले साल से प्रॉफिट होगा सीधा-सीधा। तो मेक एंड बाय डिसीजन भी आप ले सकते हो। इससे भी आपका कंपनी का कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है, और आप इससे कंपटीटर को किल कर सकते हो या डिफीट कर सकते हो। तो आपको हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होगा, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा आप डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। प्लीज फॉलो मी ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सी यू इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।